होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इट्स बेल्स एंड फेशियल पाल्सी, जिसमें हमें हमेशा से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हर जगह पे हमें डिफरेंट डिफरेंसेस मिलते हैं। एआई इज गिविंग अस, बट जो मैंने अभी डिस्कवर किया ये सारी चीज़ें इट्स नॉट फ्रॉम ओनली वन रीजन। बेसिकली आई सर्च फॉर दिस टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, फ्रॉम द एआई, गूगल एंड बुक्स एंड द कमिंग एंड द रीसेंट रिसर्चेस। सो इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज। सो द बेल्स एंड फेशियल बोथ आर बेसिकली वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट दे सिग्निफिकेंटली डिफर इन देयर कॉज, इन देयर डायग्नोसिस, इन देयर ट्रीटमेंट एंड इन देयर प्रोग्नोसिस एज वेल। सो व्हाट कॉजेस अ बेल्स पाल्सी, उस सबके लिए हमें पहले से एक छोटी सी डायग्राम को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ओवरऑल पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। सो ओके, सो व्हाट आई ड्रॉ, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होगी, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स ब्रेन स्टेम एंड इट्स अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द फेस एंड इट्स द होल बॉडी, एंड होल बॉडी पे इसका क्या अफेक्ट आता है। तो बेल्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास कॉर्टिकल न्यूक्लियस आ जाता है, उसके बाद ब्रेन स्टेम के में फेशियल न्यूक्लियस पड़ा होता है हमारे पास, पोंटाइन बोन्स में, इंफ्रापोंटाइन, एंड उसके बाद फेस को कैसे इन्वॉल्व करता है। कॉर्टेक्स में जब भी करता है ना हमारे पास सुप्रा न्यूक्लियर लेयन नहीं होगी बेल्स में, ठीक है। हम बेल्स को हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो लेयन होती है हमेशा कॉर्टेक्स से नीचे आके उस लेवल पे होती है जो कि इंफ्रा न्यूक्लियर लेवल होता है, जो कि कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स में हमारे पास जो फाइबर्स हैं, हमारे पास फेशियल नर्व का ऑब्वियसली नर्व बनेगी, जिसके ऊपर से ट्रैक्स हैं, ठीक है। जो बेल्स पाल्सी है ना, ये हमारे पास या तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को या जो फेशियल नर्व का ट्रैक्ट है, ये न्यूक्लियस के बाद उसका ट्रैक्ट बन रहा है। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा है ब्रेन स्टेम में, उससे ऊपर का लेवल आ जाता है जो कि कॉर्टेक्स की तरफ फाइबर जाएंगे, ठीक है। वो ये है जो कि हमारे पास फेशियल में आएगा, लाइक दिस कॉर्टेक्स है, यहाँ पे अगर सुप्रा न्यूक्लियर लेयन हुई है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, सुप्रा न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, यहाँ से इस न्यूक्लियर लेवल के ऊपर लेयन है। तो हमारे पास जब भी लेयन होगी इस ट्रैक की जाके, फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स और इस न्यूक्लियस या इसके दरमियान में, या तो ये ट्रैक्ट है इस सब की या इस न्यूक्लियस की, ठीक है। और बेल्स कब होगा, जब हमारे पास ये जो न्यूक्लियस का लेवल है पॉन्स के लेवल पे इंफ्रा यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस की या तो हो लेयन या इस फेशियल नर्व की हो लेयन, ओके। सो व्हाट इज फेशियल, जब हमारे पास लेयन होगी कॉर्टेक्स के लेवल पे, दैट इज सुप्रा न्यूक्लियर लेयन, एंड बेल्स व्हेन देयर इज द लेयन एट द लेवल ऑफ फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, दैट इज इन द ब्रेन स्टेम, और द फेशियल नर्व इटसेल्फ इसकी लेयन होगी तो हमारे पास इस आएगा। अब हम बात करते हैं फेशियल में फेस की इन्वॉल्वमेंट कहाँ आती है। फॉर एग्जांपल बेल्स में आप देख लें पूरा होल साइड ऑफ द फेस इन्वॉल्व हुआ है, सेम साइड की लेयन का, इस साइड की ही लेयन है, ठीक है, उसी साइड का फेस है और होल फेस की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और जो फेशियल है इसमें आपके पास लेयन तो इस साइड की है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट है, ये राइट है। सो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड की जो लेयन हुई है, राइट साइड का इंफ्रा लोअर पोर्शन ऑफ द फेस है उसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। क्यों लोअर है, सिर्फ अपर इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है हमारे पास जो अदर फाइबर्स हैं यहाँ पे, वो इस चीज को या ये ऊपर वाले पोर्शन को, अपर पोर्शन ऑफ द फेस के फाइबर्स को या उसकी स्टिमुलेशन उसको इनर्वेशन को इंटैक्ट रख रहे हैं, ठीक है। सम फाइबर्स फ्रॉम द सेम साइड जो है, इस साइड की जो फाइबर्स हैं हमारे पास सेम साइड की, वो इसको इसकी स्टिमुलेशन को या इसकी इनर्वेशन को प्रिजर्व रख रहे हैं। लेकिन जो इसका लेवल बनता है, क्योंकि लेयन इस लेवल की जहाँ पे पूरी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है उस साइड की, इसमें इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेशन नहीं रहती है, ठीक है। इसके जो लेवल की, क्योंकि ये डिकसेशन से बात की है, इसमें होल सारी फाइबर का पूरी नर्व का ही डैमेज हो जाएगा, क्योंकि डिकसेशन के बाद जो होल नर्व निकल के बनी है हमारे पास, उस लेवल पे आके इंजरी आ रही है। और ये क्या है कि यहाँ पे डिकसेशन से पहले ही सारी लेयन आ गई है, और उसके बाद जो फाइबर्स हैं हमारे पास ऑपोजिट साइड तो ठीक है ना, कुछ फाइबर्स ठीक है जो सेम साइड वाली इन्वॉल्वमेंट है वो इस चीज को प्रिजर्व रख रही है, ठीक है। सो इसमें आप हेमिप्लेजिया की बात करें, इन दोनों केसेस में आपके पास हेमिप्लेजिक कंडीशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल फेशियल में तो आएंगी अगर स्ट्रोक कॉज है, ठीक है, बेल्स में भी आ सकती है, बट दे आर नॉट मैंडेटरी, और ऐसा नहीं है कि आनी ही आनी है, मोस्टली इसमें फेस की भी आएंगी। लेकिन अगर हेमिप्लेजिक कंडीशंस आएंगी तो हमारे पास इसमें हेमिप्लेजिया क्रॉस्ड होगा, ठीक है। लाइक लेयन सेम साइड की है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को करके रखा है, सेम साइड की लेयन होगी तो सेम साइड का फेस इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसमें जो हेमिप्लेजिया होगा दैट इज क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया, ठीक है। और जो यहाँ पे फेशियल है इसमें लेयन ऑपोजिट है, फेस सॉरी फॉर एग्जांपल जो लेयन है वो लेफ्ट साइड की है तो फेशियल इन्वॉल्वमेंट राइट साइड की आएगी, और हेमिप्लेजिया भी उसी साइड का आएगा, ठीक है। ये और इन सारी चीजों का एक कैरेक्ट समरी है, सेम साइड लेयन सेम साइड फेस बट क्रॉस हेमिप्लेजिया, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर लेयन इस साइड की है तो ऑपोजिट साइड फेस इन्वॉल्वमेंट एंड ऑपोजिट साइड हेमिप्लेजिया, ओके। अब हम इसको डिटेल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।